लोग हंस रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान टीम जिससे हमें डर लगता था, अब हम हंसने के भी काबिल नहीं रहे इस पे कि यार इतना गंदा। कल पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के अगेंस्ट 500 रन बनाएगी। फर्स्ट 500 इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआईज में कल बनेगा और पाकिस्तान वो टीम होगी और पाकिस्तान कल इंशाल्लाह ताला 300 रन से मैच जीतेगा। अब क्या हुआ है कि कुदरत का निजाम जो है वो कुदरत भी नाराज हो गया है, बोलो भैया तू जा। टीम्स का अब कुछ ही वक्त जो है वो इंडिया में बाकी बचा है, क्योंकि अब तमाम जो कैलकुलेशंस हैं वो खत्म हो चुकी हैं और कोई अगर मगर बिल्कुल उसका सवाल ही जो है वो पैदा नहीं होता, सब कुछ खत्म हो गया है। तो इस मैच के बाद अब दोनों टीम्स अपने अपने मुल्क वापस रवाना होंगी। मिकी आर्चर ऑनलाइन सिखा रहे हैं ना क्रिकेट, वैसे ही स्पेस पे क्रिकेट सिखा रहे होते। अब निकला तुम्हारी पिच पे बताना पड़ता है, कंडीशन बतानी पड़ती है, ये वाली बकचोदियां नहीं चलती कि शामी को कौन सी बॉल दे दिया तो उसका हाथ दिखाओ। अगर तुम्हें क्रिकेट आती है तो उसका हाथ दिखाओ कि वो इन स्विंग और आउट स्विंग कर रहा है तो उसकी एल्बो और रिस्ट पोजीशन में फर्क क्या है ये बताओ। शायद तुम्हारा तज्जिया किसी के कान में पड़े तो कोई और सीखने की कोशिश कर ले। तो बल्ले को स्टिकर से पकड़ते हो, हम बल्ले को उसके हैंडल से पकड़ लेते हैं कि पुराना है नया है, समझ गए। तुम्हारे लिए बल्ले का स्टिकर है। 2.5 साल के बाद कोई बात का स्ट्रोक है। जब एशिया कप से पहले इमर्जिंग हुआ तो मैंने एक सजेशन दी कि आप वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने जा रहे हैं, आपके स्पिनर्स की जो हालत है वो दुनिया को पता है, आप लंगड़े लूले लोग लेके जा रहे हैं, आप उस बच्चे को डाल लो लेफ्ट आर्म चाइना मैन सुफियान मुकीम को। अब मिसबाउल हक फॉर्मर कैप्टन वो 2-4 दिन पहले क्या कह रहे थे, सुफियान मुकीम और चाइना मैन आने चाहिए। अच्छा मैं आपको तो लेट रियलाइज क्यों करते हो, पूछ लिया करो ना हमसे। 2 लोगों के धोखे में तो बिल्कुल ना आइएगा मेरे प्यारे फैंस। देखिए जो मेरे प्यारे फैंस, पहले तो था मेरे प्यारे फैंस। घंटे के नाजायज फैंस। इंडिया में बाउंड्री छोटी होती है, वसीम जूनियर मार लेगा छक्का, मैं नहीं मारूंगा। मैं सिर्फ अपने प्यारे फैंस से कह रहा हूँ कि 2 लोगों के धोखे में मत आइएगा। ये इनकी टीम है, मिसबाउल हक और वकार यूनुस की। ये बच्चे पकड़ के लाए थे ताकि जी सर, जी बॉस, जी मिसबा भाई, जी विकी भाई एक सेकंड दीजिएगा। अबे वो बाहर निकलो बगैर तो जो सरफराज का क्रेडिट इस विकी बेशरम को देते थे। ये कोच है, साला टकेगा कोच नहीं है। श्रीलंका ने लात मार के सस्पेंड हो गया श्रीलंका, लेकिन इसको कोच नहीं रखा उन्होंने। सिल्वर वुड रख के उस श्रीलंका ने एशिया कप जीत लिया और एक एशिया कप का फाइनल भी खेल लिया वो पिछले वाले का। है टॉप 4 में से सिर्फ एक टीम से ये मैच जीते हैं, वो है न्यूजीलैंड। बाकी जो मैंने आपको बता दिया, नेदरलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका जो कि 9वें और 8वें नंबर पे मौजूद है और 10वें नंबर पे जो मौजूद है, उन तीनों से हम एक एक मैच जीते हैं, 8वें, 9वें और 10वें नंबर वाली से। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेदरलैंड, और एक मैच चलो आप कह लो ये जो न्यूजीलैंड से जीत गए ऊपर से। बाकी बेशर्मी की सारी हदें इन्होंने पार कर दी। 9 में से 6 दफा ऑल आउट हो जाए, पूरे ओवर ना खेले जो टीम। मैं हैरान हूं रिजवान साहब अभी, क्योंकि मैंने तो ब्लॉक किया हुआ है, कुछ मुझे ट्वीट्स भेज रहे हैं लोग। एक जो सबसे बड़ा गद्दार है, इस क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो प्राइम मिनिस्टर फलाने और ये मुझे बचाओ, वो ये कर रहे हैं। लाया कौन है इस टीम को जिसका तू कल क्रेडिट लेते थे? कौन लाया इनको? तुम लोग सेठी, इनसे पैसे निकलवाए जाए। ये लैपटॉप पे बैठ के कोचिंग करा रहे थे। और सबसे बड़ा ड्रामा अवार्ड मिकी आर्थर, द मिकी माउस, द बिग माउथ, द लाउड माउथ, इसको मिलना चाहिए। नजम सेठी को बीच रोड में खड़ा करके उससे ये सारे पैसे जितने, देखें आपने अपनी क्रिकेट को गिरवी रखा। शर्म करें, हारिस रऊफ से सीखें कि बैटिंग कैसे करनी है, शाहीन से सीखे बैटिंग कैसे करनी है, शैम्पू बॉय से सीखे बैटिंग कैसे करनी है। बॉलिंग किससे आगा सुन लेना, बॉलिंग किससे सीखे यार? आप बैटिंग देखे ना, आप लाहौर कलंदर, लाहौर कलंदर, लाहौर कलंदर, अंडा अब्दुल्ला शफीक अंडे पे पहली, साथ ही फखर गया। 186 पे आपकी 8 आउट हो गए थे, 186 पे 8 आउट हुए, 191 पे 9 आउट हुए। और ये 4453 रन की जो पार्टनरशिप आई, इसने आपके कपड़े, और आपको क्या कहा था मिड इनिंग में जाते जाते
70 रन से ये अगर ना हारे तो आई विल बी सरप्राइज। आपको क्या कहा था, इंग्लैंड पाकिस्तान को स्ट्रीम रोल कर देगा। क्यों कि जब पाकिस्तान देखें, ये पाकिस्तान की दे हैड अ हैबिट, एक हिस्ट्री है इनकी। ये जब इस तरह की सूरत हाल में आते हैं ये जलीलो ख्वार होते हैं, जलील करते हैं, जलील होते हैं। आपको क्या कहा था, फखर एक रन नहीं करेगा। एक इनिंग पे जियो ये आलिया रशीद जो है ये जियो से नहीं निकलती। इसका मियाँ जो है वो ब्यूरो चीफ है, खुद ये जियो से, क्योंकि उनकी मुलाजमा है। तो ये डायरेक्टर मीडिया कम, यार ऐसे मौकों पे आप अपने प्लेयर्स के इंटरव्यू देंगे और यार उसको फोकस करने दो। आखिरी मैच है, बाढ़ में जाए, तुम नहीं आते आगे ना हो तो बताओ ना कि जब तुम अपने मैं अक्सर क्रिकेट की बात करता हूं भाई, मैं क्रिकेट का आदमी हूं। मैं आपको अक्सर मिसाल देता हूं कि सौरव गंगुली 2007 में बांग्लादेश से बतौर कप्तान हारे, हम आयरलैंड से हारे। फर्क क्या हुआ? सौरव गंगुली कोई छोटा नाम नहीं था। सौरव गंगुली बहुत बड़े लीडर थे। उनके पास अगर ये वाली टीम होती वो 2-3 इवेंट जीत चुके होते। प्रिंस ऑफ कलकत्ता, ठीक है, मैं उनकी लीडरशिप तो लाज की बात रख बता रहे रहा थे हूं। प्रिंस ऑफ कोलकाता की। नहीं अबे बता, भाई उनकी मैं- तो लाज रख लेते, आज यहाँ पर उन्हीं के लिए जीत जाते मेरे घंटे। नहीं, मैं बता ये रहा हूं कि जब उनके साथ, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ आपने अपने आप को बचाने के लिए क्रिकेट बोर्ड ने अकाउंटेबिलिटी सीरीज शुरू की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सौरव गंगुली, द्रविड़ वगैरह से बात की कि यार आप टेस्ट खेलें अभी थोड़े अरसे। उन्होंने रुसवा करके नहीं निकाला लेजेंड को, वो हकीकी लेजेंड्स थे यार। उन्होंने इंडियन टीम में कुछ भी नहीं होता था उस दौर में, फास्ट बॉलिंग नहीं होती थी अच्छी। श्रीनाथ के कंधों पे सारा बोझ आ जाता था बेचारे के। ही वॉज अ वेरी गुड बॉलर। जिन्होंने नहीं देखा वो स्टैट्स देख के एवरेज बोलेंगे, पर मैं बता रहा हूं कि श्रीनाथ बहुत अच्छे बॉलर होते। अगर वो इस वाली बैटिंग लाइनअप में या इस वाली बॉलिंग लाइनअप में हो तो उन पर पूरा लोड पड़ जाता था कि यार तुझे ही आउट करना है। तो वो किस्मत है, उन्हें मार। अच्छा, उस वक्त बल्लेबाजों का लेवल भाई, जिस एरा में तेंदुलकर खेले, सईद अनवर खेले, जिस एरा में पॉन्टिंग खेला, याद रखना श्रीनाथ उस वक्त बॉलिंग करते थे। वो इस वक्त बॉलिंग नहीं करते कि जब बाबर खेल रहा है, स्टीव स्मिथ खेल रहा है। पॉन्टिंग बहुत आगे की चीज था भाई, भी पिला देता है। वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ ऑल टाइम, रिकी पॉन्टिंग। तो कहने की बात ये है, ये समझाया मैंने, तहमीद इसलिए बांधी कि आपके यहाँ जो कल्चर आया, दुआओं में याद रखना मेरे सिक्योरिटी जुबा पे सुआद रखना। दूसरा, बाबर आजम के सब पर कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है। मुझे ये बताएं रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक का है। वो कहते हैं जी विराट कोहली हमारे फेवरेट हैं, तो विराट कोहली 25 रन करता है, उसमें 15 सिंगल होते हैं, 2 चौके होते हैं। अगर विराट कोहली को आपने फॉलो करना तो उनकी बैटिंग की पैटर्न को फॉलो करें ना। तो बाबर आजम कहते हैं मेरे आइडियल वो हैं, खेलते हैं वो किसी और तरीके से। किंग है पर घंटा था, घंटा रहेगा। हमारी तरफ से बाबर आजम के ऊपर 36 लाख करना है। क्यों नहीं बोलते भाई, क्यों नहीं बोलते? आप ये जो कर रहे हो, बाबर इंडिया में देखिए बाबर आजम 2 टके का प्लेयर है। पाकिस्तान सवेरा ये जो आज पाकिस्तान जहां खड़ी है, अगर आप बैटिंग उठाएं, पार्टनरशिप या पूरे ओवर नहीं खेले, फील्डिंग उठाएं, कैचेस हमने ड्रॉप किए हैं, बॉलिंग हमने ठीक नहीं की, जो मिशी भाई बात कर रहे हैं, हम कब बात कर रहे हैं मिडिल ओवर्स में, हमने वो सारी चीजें नहीं की जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। लास्ट वर्ल्ड कप में हम रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर सके थे। 4 साल बाद भी हम वहीं पे मौजूद हैं। कोई प्लानिंग, कोई वर्किंग नहीं होती रन रेट के हवाले से। तो हमारी चीज़ें तो सही है, ये तो नेट रन रेट वालों को पूछना चाहिए। 2019 में भी लास्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट जो था, उसमें भी हम लोग सेम सिचुएशन में खड़े हुए थे कि 4 साल पहले भी ये थे, 4 साल बाद भी वहाँ हैं और अगले 4 साल बाद भी ऐसे ही होंगे। बाबर पे क्या पता बाबर पे जादू हो गया हो। भाई इस पे जादू करेगा कोई, घंटा करे उसके जादू करेगा, उसको लाना था यार। लड़के इतने परेशान हैं कि उन्होंने रात का खाना नहीं खाया है। सर क्या खाए? आज ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से मैयत उठी है। किसकी? बाबर आजम की? बाबर की नहीं उठी यार। सो आई थिंक उनको इतना बड़ा बैट्समैन बना देना, आई थिंक आई एम जस्ट फेलिंग टू अंडरस्टैंड दैट। और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाबर आजम मुझे नजर नहीं आई। सो वेरी डिसहार्टनिंग वंस अगेन।